everyone, welcome back to Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. Guys, today's topic is phrasal verb. That is amazing क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती है। क्यों भाई? क्योंकि जब एक वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिल जाता है तो ये अपना रूप ही बदल देता है। रियली बिलीव नहीं होता तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। But before starting, I'd like to tell you, if you're new to my channel, please like, subscribe and share and press the bell icon so you get all notification on time. Let's start. देखिए, फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है, ठीक है। जब एक वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ता है और एक नया अर्थ बनाता है, ठीक है, एक नया अर्थ बनाता है तो इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कोई वर्ब लो उसमें जोड़ दो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वर्ब मैंने लिए हैं, इसे देखिए कितने ये मैजिकल हैं। देखिए, लुक एक वर्ब लिया, जोड़ दिया एक प्रीपोजिशन, दैट इज इनटू, है ना। कुछ वर्ब हैं जिसमें एडवर्ब भी जुड़े हैं बट कुछ वर्ब हैं जिसमें प्रीपोजिशन जुड़े हैं। लेकिन देखिए, अब लुक मतलब देखना, इनटू मतलब अंदर, ठीक ना। तो लुक इनटू का मतलब क्या होना चाहिए? अंदर देखो, ये है ना। बट ऐसा नहीं है। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन, ठीक है ना। बदल गया ना, मिल गया प्रूफ। देखिए, तो एग्जामिन ध्यान रखना है। तो लुक इनटू का मतलब हो गया एग्जामिन, जिसका हिंदी मीनिंग भी आई रिटन हियर, देख लीजिए, जांच करना, ठीक ना, जांच करना, राइट। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द मोबाइल, अब बोल सकते हैं टर्न ऑफ द स्विच, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है स्विच ऑफ, बंद करना, ठीक है। ये ऑल आर फ्रेजल वर्ब। गिव बैक मीन्स रिटर्न, वापस करना, वापस दे दो, गिव बैक हिम, इसे वापस दे दो, ठीक है। कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, जैसे कैरी ऑन, कैरी वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, लगा दिए तो बदल गया कैरी ऑन। चलो कंटिन्यू रहो, बोलते रहो, ठीक ना, पढ़ते रहो, कैरी ऑन कैरी ऑन। वीडियो देखते रहो तो जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब वीडियो, ये जारी रखना। पुट असाइड मतलब सेव, पुट असाइड मतलब सेव, तो पैसे बचा करके रख दो, ठीक ना। पुट असाइड मतलब बचा करके रखना। पुट डाउन यानी कि राइट, अब देखिए पुट डाउन, ठीक ना। तो नीचे हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये राइट लिखना बोल रहा है पुट डाउन का मतलब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुट डाउन का मतलब लिखना, ठीक है। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, टाल देना, आज नहीं कल करेंगे ये काम, ठीक ना। डोंट पोस्टपोन योर मीटिंग मतलब मत टालो मीटिंग को। अब देखिए, पुट फॉरवर्ड, सजेस्ट सजेशन देना, सुझाव देना। क्लियर, मीनिंग क्लियर हो गए, है ना। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। इसमें मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगी कि मैं एक सेंटेंस लूंगी, मैं बहुत सारे सेंटेंस लूंगी, एक नहीं, और उसमें इन सारे वर्ड को भरना है और सोचना है कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस के लिए सुटेबल है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए तो मेरे साथ बने रहिए। यू मे चेक स्क्रीनशॉट, लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे यूज द फ्रेजल वर्ब गिवन अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट। ये आपके कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये आपके क्वेश्चन है कि फ्रेजल वर्ब का यूज करके जो निम्नलिखित ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन्हें फिल करिए, ठीक ना। अब देखिए, एनी फ्रैंक डैश हर थॉट एंड फीलिंग इन हर पर्सनल डायरी। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब डायरी को देख करके आप ये सोच ही सकते हैं कि डायरी में क्या करेगी, लिखने का काम करेगी। तो लिखना किस चीज़ का मीनिंग होता है, कौन से फ्रेजल वर्ब का, आप वो याद करिए। तो एनी क्या करती है, अपना थॉट लिखती है, अपना फीलिंग लिखती है, किस चीज़ में, डायरी में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पुट डाउन। याद है आपको पुट डाउन का क्या मतलब होता है, राइटिंग। तो हम लिख सकते हैं एनी फ्रैंक पुट डाउन हर थॉट्स एंड फीलिंग इन हर पर्सनल डायरी। एनी अपने डायरी में अपना पर्सनल थॉट और फीलिंग लिखती है, ठीक ना। देखिए, द मैनेजर डैश गुड आइडियाज। अब मैनेजर गुड आइडिया दिया, ठीक ना, टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब नया प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनेजर क्या दिया, गुड आइडिया दिया। तो सजेशन देने के लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, दैट इज पुट फॉरवर्ड। रिमेंबर इट, याद आया, अभी हमने सीखा था ना। तो पुट फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि पुट फॉरवर्ड का मतलब सजेशन, याद है, एडवाइस देना। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड गुड आइडियाज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आई पुट फॉरवर्ड
आई पुट फॉरवर्ड गुड आइडियाज टू यू, ठीक ना, आइडियाज टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, हम ये भी बोल सकते हैं आई पुट फॉरवर्ड गुड आइडियाज टू यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। मदर टोल्ड अरुणिमा टू डैश ऑल द स्कैटर्ड क्लॉथ बाय आफ्टरनून, मतलब मदर अरुणिमा से बोलती है, यानी कि उसकी बेटी होगी उससे बोलती है कि सारे कपड़े, तो हम पिकअप का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक ना, पिकअप मतलब सारे कपड़े को उठा करके जितने फैले हुए, स्कैटर्ड मतलब जितने फैले हुए कपड़े हैं उसको उठा करके चलो रखो, अरेंज करो, ठीक है ना। अब सोना, यहाँ पे देखिए डैश है, अब यहाँ पे क्या था, पुट असाइड, ठीक है। तो इसका जो फ्रेजल वर्ब है सेव का, पुट पुट असाइड का मतलब होता है सेव, ये फ्रेजल वर्ब है, तो पैसे सेव किए थे, सम मनी पॉकेट, सम पॉकेट मनी टू बाय, सोना ने कुछ मनी पुट असाइड किए थे यानी कि सेव किए थे, तो हम बोलेंगे सोना पुट असाइड सम पॉकेट मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर मदर, यानी कि सोना ने सेव किए थे कुछ मनी, पॉकेट मनी, इसलिए अपने मदर के लिए गिफ्ट खरीदने के। अब देखिए यहाँ पे देखिए राघव डैश अ काम फॉर कार इंश्योरेंस आफ्टर अ ट्री फेल ऑन हिज कार, तो यहाँ पे हम पुट इन लगा सकते हैं, ठीक है। हिज ट्रिप वॉज डैश बिकॉज द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, अब उसका ट्रिप क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्यों भाई, क्योंकि वो नहीं हुआ ना, फ्लाइट जो है सो वो कैंसिल हो गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल के लिए हिज ट्रिप वॉज हम लिख सकते हैं ना पुट ऑफ, पुट ऑफ, ठीक ना, पुट ऑफ लिख सकते हैं इसके बदले, द ट्रिप वॉज पुट ऑफ बिकॉज द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, मतलब ट्रिप जो है वो क्या हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेते हैं कुछ और वर्ड, कुछ और सेंटेंस इसे समझने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहें गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, देर मत करें, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। लुक एट हियर, अब कुछ नया तरह का प्रैक्टिस देखिए, देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख दिया है, ठीक है, इसमें आपको देखिए वर्ड एक ही है पुल, ठीक है, बस आपको इसमें एक ऐसा वर्ड लगाना है जिससे कि यह फ्रेजल वर्ड बन जाए और ब्रैकेट में जो मीनिंग दिया हुआ है इसका यही मीनिंग निकले, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम पुल में अप लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिप्रिमेंड, रिप्रिमेंड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, क्लियर। अब पुल ऑफ अगर बोलते हैं तो पुल ऑफ का मतलब हो जाता है सक्सीड, सक्सीड का मतलब सफलतापूर्वक जीतना या पूरा करना कोई भी काम, ठीक है ना। अब देखिए पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब होता है कठिन परिस्थिति या बीमारी से उबरना, जिसका मतलब रिकवर करना, कोई बीमार है तो रिकवर कर गया तो हम बोलेंगे पुल थ्रू, क्लियर। अब देखिए पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है गिरा देना या फिर दहा देना, डिमोलिश करना, ठीक ना। तो पुल डाउन अगर बोले तो वो क्या हो जाएगा, डिमोलिश का जगह ले लेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से फ्रेजल वर्ड पुल 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 सब जगह है, बट इसमें कोई भी प्रिपोजिशन लगाने से या फिर एडजेक्टिव लगाने से इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो आइए इसी मीनिंग के जरिए, इसी जो है फ्रेजल वर्ड के जरिए हम इन सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। देखिए द ओल्ड लेडी वॉज एबल टू, ओल्ड लेडी जो थी एबल थी क्या, द ट्रोबल टाइम्स बिकॉज ऑफ हर सन सपोर्ट, अपने सन के सपोर्ट के कारण जो ओल्ड लेडी थी वो क्या हो गई, पुल डाउन हो गई, पुल डाउन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रिकवर हो गई, ठीक ना, क्या हो गई, रिकवर, रिकवर तो नहीं लिखना है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, पुल थ्रू, क्या लिखना है, हमारे फ्रेजल वर्ब का यूज करना है, पुल थ्रू, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी वॉज एबल टू पुल थ्रू द ट्रबल्ड टाइम्स बिकॉज ऑफ हर सन्स सपोर्ट, अपने बेटे के सपोर्ट के कारण वह बीमारी से लड़कर उबर गई, बाहर आ गई, रिकवर हो गई। द ओल्ड हाउस वॉज डैश एंड अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द साइट, अब देखिए ये जो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है, मतलब गिरा दिया गया और एक नया बिल्डिंग बना लिया गया, पुराने हाउस को क्या किया गया, गिरा दिया गया। तो पुराने हाउस को गिराने का क्या, देखिए गिरा देना का क्या होता है, पुल डाउन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुल डाउन, क्लियर। द ओल्ड हाउस वॉज पुल डाउन एंड अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द साइड, ठीक है। द स्टूडेंट वॉज डैश बाय द टीचर फॉर नॉट ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, रूल रेगुलेशन नहीं मानेगा तो क्या होगा, डांट सुनेगा, तो डांटना या फटकारने को क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब में, पुल अप, पुल अप मतलब डांटना या फटकारना, पुल अप, ठीक ना, पुल अप,
यूपी अप, ठीक है। विद हिज लास्ट मूव विश्वनाथ आनंद डैश अ विक्ट्री, लास्ट में विश्वनाथ आनंद जो है सो क्या लिया, विक्ट्री लिया, यानी जीत लिया। अब देखिए जीतने को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सफलतापूर्वक जीतना, पुट ऑफ, विश्वनाथ आनंद पुट ऑफ, ठीक ना, अ विक्ट्री, जीत हासिल की। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम पुट अप बोलेंगे, कहाँ पे पुट ऑफ बोलेंगे, कहाँ पे पुट थ्रू बोलेंगे और कहाँ पे पुट डाउन बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आप लिख सकते हो, और अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो जल्दी से लाइक करो। देखिए यहाँ पे है डाउन, आउट, इनटू, बैक, आफ्टर, अप, ये सारे वर्ड हैं। इन अप्रोप्रिएट वर्ड का यहाँ पे देखिए लुक के साथ वर्ब लगाना है इन सभी को, और सॉरी इस लुक वर्ब के साथ इन सभी प्रीपोजिशन को यहाँ पे लगाना है और इनके अर्थ बताने हैं और इनसे एक सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है। देखिए लुक डाउन का मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट, मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी शुडंट लुक डाउन अप अपॉन द पुअर, मतलब गरीब को देख करके हमें वो ये नहीं करना चाहिए, लुक घृणा नहीं करना चाहिए पीपुल, बट हेल्प देम व्हेन एवर पॉसिबल, जब भी हमें पॉसिबल हो तब उसे हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। नाउ लुक आउट मतलब होता है बी केयरफुल, लुक आउट वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब भी रोड क्रॉस करो तो क्या करो, बी केयरफुल रहो, लुक आउट रहो, ठीक ना। लुक इनटू का मतलब होता है टू एग्जामिन, जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस ऑफ थेफ्ट, ठीक ना, मतलब चोर के बारे में जो केस है उसको क्या कर रहा है, लुकिंग कर रहा है। तो लुकिंग इनटू का क्या मतलब हो गया, लुकिंग इनटू का मतलब हो गया हमारा एग्जामिन, ठीक ना। लुक बैक, रिमेम्बरिंग, थैंक यू फॉर लुकिंग बैक, यहाँ पे होगा लुकिंग बैक माई चाइल्डहुड, ठीक ना, मेरा चाइल्डहुड जो है सो रिमेम्बरिंग कराने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर मतलब ही लुक्स आफ्टर हर, टू लुक आफ्टर का मतलब टू लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, ही लुक्स, सी लुक्स या ही लुक्स आफ्टर हर यंगर, यहाँ पे हर है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक ना। सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर वेरी वेल, मतलब वह अपने यंगर ब्रदर का ख्याल अच्छी तरह से रखती है, ठीक ना। लुक अप का मतलब होता है सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, तो हम बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन और ये दिस क्वेश्चन, लुक इट अप इन द बुक, लुक इट अप इन द गूगल, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।